नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी टाइम्स। मंदसौर के जिला अस्पताल से निकलने वाला वेस्ट मटेरियल लापरवाही पूर्वक ट्रैक्टर ट्रॉली में ले जाया जाता है। इससे वेस्ट मटेरियल सड़कों पर गिरता है, जिससे जन स्वास्थ्य को खतरा है। मंदसौर के जिला अस्पताल से निकलने वाला वेस्ट मटेरियल नगरपालिका के वाहन में डालकर ले जाता है, लेकिन वेस्ट मटेरियल ले जाने में सावधानी नहीं बरती जाती है। इससे वेस्ट मटेरियल सड़कों पर गिरता है, इससे जन स्वास्थ्य को खतरा है। दरअसल जिला अस्पताल से वेस्ट मटेरियल नगरपालिका के वाहन से कोर्ट रोड स्थित मछली बाजार के सामने बनाए गए कचरा संग्रहण केंद्र पर डाला जाता है। यह वेस्ट मटेरियल वाहन में शहर के अन्य कचरे के साथ मिला दिया जाता है, जबकि वेस्ट मटेरियल को अलग ले जाया जाना चाहिए। वेस्ट मटेरियल सड़कों पर गिरने से जन स्वास्थ्य को भी खतरा है। इस संबंध में पूछे जाने पर सीएमएचओ डॉक्टर जीएस चौहान का कहना है कि हमारे कर्मचारी व्यवस्थित रूप से नगरपालिका के वाहन में डलवाते हैं। नगरपालिका के कर्मचारी की जिम्मेदारी है कि वे वेस्ट मटेरियल को सावधानी पूर्वक ले जाएं। इस संबंध में नगरपालिका को अवगत कराया जाएगा। यह स्पष्ट कहा जाएगा कि वेस्ट मटेरियल वाहन में ढककर ले जाया जाना चाहिए, उपरांत वेस्ट मटेरियल को डिस्पोज किया जाना चाहिए। इस संबंध में शीघ्र ही नगरपालिका को पत्र भेजा जाएगा, जबकि नगरपालिका के वाहन चालक का कहना है कि जिला अस्पताल से वेस्ट मटेरियल भरा जाता है, नगरपालिका के वाहन से कचरा संग्रहण केंद्र पर डाला जाता है। इस संबंध में जिला अस्पताल की ओर से वेस्ट मटेरियल ले जाने के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई है। गौरतलब है कि कई बार जिला अस्पताल के बाहर भी वेस्ट मटेरियल बिखरा हुआ नजर आता है। ये सरकारी हॉस्पिटल का है। कहाँ ले जा रहे हैं? ये छत्तीसगढ़ मच्छी मार्केट। इस तरह से खुला जो है आप लोग ला रहे हैं, तो इसकी अलाउ है क्या? ये हमें जानकारी तो नहीं है, पर लेकिन ये तो सरकारी हॉस्पिटल वाले जाने, उनकी जवाबदारी है। जो है वेस्ट मटेरियल लेके नगरपालिका की गाड़ी पूरे बाजार में होती हुई गई है और उसको ढक भी नहीं रखा था, कई लापरवाही है। देखिए, मटेरियल जो निकलता है वो तो हमारे कर्मचारी व्यवस्थित रूप से गाड़ी में वो करवाते हैं, लेकिन ये नगरपालिका के जो वाहन चालक है उनकी जवाबदारी है कि वो उसको व्यवस्थित तरीके से ले जाए और डिस्पोज करे। से बड़ी लापरवाही है। हाँ, वो उन्हीं से संपर्क करके उन्हें बताना पड़ेगा कि भाई इस टाइप से कहीं रोड पे डस्ट कचरा गिरे ना, और उसको व्यवस्थित तरीके से ढक के ले जाएं। श्री मारू आदित्य जोधपुरा ब्राह्मण समाज समिति के द्वारा रविवार दोपहर को शहर के हाट मैदान के समीप स्थित स्वर्णकार धर्मशाला में एक सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार, समाज अध्यक्ष उमेश शर्मा, उपाध्यक्ष सुनील शर्मा आदि वरिष्ठ समाजजन मंचासीन रहे। इस अवसर पर समाज की एक परिवार परिचय पत्रिका जोधपुरा कुटुंब का विमोचन भी किया। इसके पहले कार्यक्रम की शुरुआत भगवान श्री परशुराम की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर की गई। इसके पश्चात सभी अतिथियों का पुष्पमाला एवं गेरुआ दुपट्टा उड़ाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार ने आयोजन की सराहना की और इसे समाज को जोड़ने वाला कदम बताया। उन्होंने सामाजिक पत्रिका को समाज में विवाह योग्य युवक युवतियों की खोज में मददगार बताया। उन्होंने आयोजन को एक अनुकरणीय पहल बताया। कार्यक्रम को समाज के अन्य वरिष्ठ सदस्यों ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर समाज की साधारण सभा की बैठक का भी आयोजन किया गया, साथ ही समाज के विशिष्ट सदस्यों का सम्मान भी किया गया। आज के कार्यक्रम में नीमच शहर के साथ साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्र से भी समाजजन पहुंचे। किस प्रकार का कार्यक्रम रखकर आज यहाँ कार्यक्रम? आज श्री मारू आदित्य जोधपुरा ब्राह्मण समाज की एक पारिवारिक पत्रिका जोधपुरा कुटुंब का विमोचन किया गया, जिसके अंतर्गत नीमच जिले में निवासरत जितने भी मारू आदित्य जोधपुरा ब्राह्मण समाज के परिवार हैं, उनका पूरा बायोडाटा वित्त परिवार सहित उसके अंदर प्रकाशित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि सभी समाजजनों का एक दूसरे से परिचय कराना और समाज में जो लोग कितने शिक्षित हैं, किस पद पर हैं, उनका एक दूसरे से परिचय हो सके। साथ में ही इस परिवार में विवाह योग्य युवक युवतियाँ हैं, इसकी जानकारी मिल सके परिवार को। और एक जो बहुत बड़ी समस्या होती है कि अपने परिवार कहाँ विस्तार, तो आज लगभग हमको भी ये अब आज ज्ञात हुआ कि नीमच जिले में श्री मारू आदित्य जोधपुरा ब्राह्मण समाज के 50 गाँव हैं, जिनके अंदर हमारा समाज निवास करता है। इस पत्रिका के माध्यम से हम उन परिवारों से जुड़ सके। बहुत सारे परिवार ऐसे जिनको हमसे परिचय नहीं था, हम परिचय कर सके, और इस परिचय के माध्यम से हम ये पुस्तिका का विमोचन आज पूरे समाज के सहयोग से और प्रकाशित करके आज विमोचन किया इसका। आपका नाम और पद? उमेश शर्मा, अध्यक्ष श्री मारू आदित्य जोधपुरा ब्राह्मण समाज समिति नीमच। मंदसौर शहर में समाज सेवा के नाम पर ऐसे तो कई संस्था काम कर रही है, किंतु कोरोना काल से समाज सेवक के रूप में शहर में अपनी अलग पहचान बनाने वाले बंसल ने आज फिर एक निराश्रित दिवंगत व्यक्ति का अंतिम संस्कार विधि विधान के साथ किया।
मंदसौर के सामाजिक सेवा करने वाले समाज सेवी पार्षद सुनील बंसल ने इसे एक सप्ताह के अंदर तीसरी निराश्रित अज्ञात दिवंगत व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया। रविवार को जिला चिकित्सालय से सुबह 9:10 पर चौकी प्रभारी नसरुद्दीन दरबार का फोन आया कि एक बुजुर्ग व्यक्ति जो जिला चिकित्सालय में भर्ती थे, उनकी उम्र 70 साल, नाम जाति सब अज्ञात, उसकी मृत्यु हो चुकी है, उनका अंतिम संस्कार करना है। यह सूचना मिलते ही बंसल ने रेड क्रॉस कार्यालय प्रभारी राजौर को फोन लगाकर शव वाहन जिला चिकित्सा में बुलाकर अंतिम क्रिया का सामान लिया और जिला चिकित्सालय परिसर से मृतक के शव वाहन से शिवना स्थित मुक्तिधाम पर ले जाकर उसका अंतिम संस्कार किया गया। मुखाग्नि सुनील बंसल ने दी। इस संदर्भ में बंसल ने यह जानकारी दी कि जिला चिकित्सालय परिसर में जो ऐसे व्यक्ति जिनका कोई नहीं होता है, जो भिक्षा मांगकर या किसी अन्य तरह से अपना जीवन यापन करते हैं, वह बीमार अवस्था में या चलने फिरने की अवस्था में जब भर्ती होते हैं, उनका मामूली इलाज कर उनकी छुट्टी कर दी जाती है, तो वह व्यक्ति ना तो चलने में काम करने की स्थिति में होता है, वह जिला चिकित्सालय परिसर में ही कहीं ना कहीं किसी कोने में बाहर खुले में पड़ा रहता है। यह भी संज्ञान में आया है कि पिछले दिनों एक वृद्ध महिला की मौत हुई थी जिसका कोई नहीं था। तब सोशल मीडिया पर इस प्रकार की जानकारी आई थी कि वृद्ध महिला की खुले परिसर में रहने के कारण ठंड से मृत्यु हुई है। निश्चित रूप से हम सबके लिए एक सोचने का विषय है। बंसल ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से अपील की है कि जिला मुख्यालय के चिकित्सालय में ऐसे व्यक्ति की अगर छुट्टी हो जाती है और वह अन्यत्र कहीं जा नहीं सकता है, तो इस प्रकार की कोई व्यवस्था शासन प्रशासन के द्वारा की जाए ताकि वह व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ होने तक कम से कम उस परिसर में रहे। और अभी तक चूंकि ठंड का मौसम प्रारंभ हो चुका है, अगर वह खुले परिसर में कहीं रहेगा तो बीमारी से तो कहीं वह थोड़ा बहुत जीत के आया, लेकिन वह ठंड से मौत के आगोश में जा सकता है। जो है अंतिम संस्कार किया है क्या? आज सुबह जब मैं रविवार था तो लेट उठा तो मेरे पास जिला चिकित्सालय से नासिर जी जो दरबार वहाँ के चौकी प्रभारी है, उनका फ़ोन आया कि एक वृद्ध जो बीमार थे, उनकी छुट्टी हो गई तो फिर बीमार होकर उनको अस्पताल भर्ती कराया था, उनकी सडनली मौत हो गई, उनका अंतिम संस्कार करना है। उनकी उम्र लगभग 70 साल के ऊपर थी और उनका नाम पता अज्ञात था। जैसे ही पता लगा मैं तुरंत सब अंतिम क्रिया का सामान लेकर, और चूँकि नगर पालिका का शव वाहन ख़राब था तो हमारा जो रेड क्रॉस सोसाइटी का शव वाहन है, राजूराव मैडम को फ़ोन लगाकर शव वाहन बुलाया। नगर पालिका के जो हमारे कर्मचारी सहयोग के लिए चाहिए, उनको लेकर जिला चिकित्सालय से हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उनका वहाँ पर जो भी चाल चलावा हम करते हैं वो करा, और उसको शव वाहन से बस स्टैंड होते हुए हम कैलाश मार्ग से मुक्तिधाम पर ले जाकर उनका वहाँ अंतिम संस्कार किया। आपके इस चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा, उसकी मुखाग्नि भी मैंने दी, पर मैं देखना चाहूँगा कि कुछ जो गरीब और भिखारी जैसे प्रवृत्ति के लोग हैं, वो बीमार होते हैं, उनको जिला चिकित्सालय में आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कर देते हैं। उसके बाद 2 या 3 दिन बाद जब वो थोड़ा बहुत ठीक होता है उसकी छुट्टी कर देते हैं, पर वो स्थिति नहीं होता कि वो कहीं चला जाए, तो वो जिला चिकित्सालय परिसर में ही पड़ा रहता है। अभी ठंड का माहौल चालू हो चुका है, तो ऐसे में आदमी वहाँ से तो ठीक होकर आ गया, पर बाहर जब वो खुले में पड़ा रहता है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं स्वाभाविक तौर पर उसको बीमारी पुनः जकड़ लेती है और ठंड की वजह से मर जाता है। तो मेरा जिला कलेक्टर महोदय से, आला अधिकारियों से, CMHO से सबसे निवेदन है कि अगर इस प्रकार के कोई मरीज है, आप उनकी छुट्टी कर रहे हैं तो देख तो लें कि फिजिकल वो इस जिला परिसर से, अस्पताल से बाहर जा सकता है या नहीं जा सकता है। अगर नहीं जा सकता है, निश्चित रूप से वहाँ बेड भी खाली करना है, तो ऐसी कुछ व्यवस्था वहाँ पर हमारे पास अनेक कमरे हैं, नहीं है तो हम कुछ ऐसी व्यवस्था करें मानवता के नाते कि उन लोगों को वहाँ पर कुछ दिनों के लिए हम रखें, ताकि या तो वृद्धाश्रम में रख नहीं सकते, और ऐसा कोई मंदसौर में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि इस प्रकार के जो अपंग है, जो चल नहीं सकते हैं, दिव्यांग है, सॉरी अपंग मैं बोले क्षमा चाहूँगा, ऐसे लोगों के लिए भी शासन को और हमारे नेता जननेताओं को आगे आकर इस मामले में पहल करनी चाहिए। देखिए, भोजन पानी की व्यवस्था तो सामाजिक संगठन और प्रशासन की भी अच्छी पहल है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, पर उनको रहने के लिए कहीं ना कहीं इस प्रकार की व्यवस्था का मंदसौर जिला मुख्यालय है, हम देखते हैं कि सड़कों पर इस प्रकार के लोग रहते हैं, तो उनको वहाँ पर ठहरने की व्यवस्था का इंतज़ाम करना चाहिए। इसके लिए माननीय कलेक्टर महोदय जो बहुत एक जागरूक कलेक्टर हैं, तो उनको सामाजिक संगठनों के माध्यम से एक पहल करके वहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था करें। दूसरी चीज़, इसमें एक और चीज़ इंगित करना चाहूँगा मैं कि मैं पिछले 4-5 साल पहले जब मेरे पोता हुआ था, तब मैं आगरा गया था, तो वहाँ पर ठंड के दौरान अस्थायी रेन बसेरे का चलन है। उसी तर्ज पे हमने यहाँ 2-3 साल तक हमने लगाया, उसके बाद हम नहीं लगा पाए, तो जिला प्रशासन की मदद से हम अस्थायी रेन बसेरा भी लगाएं, तो ठंड की वजह से जो लोग मरते हैं या ठिठुरते हैं सड़कों पर, उनको भी वहाँ पर बस शाम को 8 बजे बाद सोने के लिए सुबह 6 बजे तक की व्यवस्था का ऐसा प्रावधान का व्यवस्था हमको शासन के माध्यम से ही वो चूँकि संभव है, क्योंकि वो बड़ा खेल है, 4 महीने तक के लिए लगातार इस प्रकार की व्यवस्था करना। सामाजिक संगठन तो तैयार है, पर प्रशासन का रोल रहेगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, चूँकि आप बहुत एक जागरूक पत्रकार हैं, तो इस चैनल को, आपकी इस खबर को आप कलेक्टर तक पहुँचाएँ
तो हम उस मामले में अगर वो बुलाएंगे तो हम इस मामले में पहल करेंगे। मध्यप्रदेश शासन के द्वारा राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण एवं राजस्व अभिलेखों को अद्यतन के लिए राजस्व अभियान 3.0 का आयोजन किया जा रहा है। नीमच जिले में 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक राजस्व महाअभियान के शहरी और ग्रामीण इलाकों में राजस्व अधिकारी व प्रशासन के प्रतिनिधि शिविर आयोजित कर उनमें पहुंचकर राजस्व से जुड़ी हुई समस्या का निराकरण कर रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को नीमच शहर के समीप स्थित ग्राम पंचायत धनेरिया कला की शक्तिनगर कॉलोनी में एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में लोगों की राजस्व संबंधित समस्याओं का निराकरण किया गया, जिसमें अविवादित नामांतरण, अविवादित बंटवारा, फॉर्मल रजिस्ट्री, नक्शे में बटांकन, ROR, आधार लिंकिंग एवं लंबित eKYC, PM किसान में सेल्फ रजिस्ट्रेशन एवं सेचुरेशन, परंपरागत रास्तों का चिन्हांकन का कार्य किया गया। शिविर में नायब तहसीलदार जागृति जाट सहित राजस्व विभाग के RI पटवारी सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। शिविर में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए आवेदन दिए व अधिकारियों से चर्चा की। इस दौरान उपस्थित नायब तहसीलदार जागृति जाट ने क्षेत्र के लोगों से अपील की कि जिन भी लोगों के नाम भूखंड या जमीन है वे अपनी eKYC जरूर करवाएं। यहाँ पे जो शिविर रखा गया है, क्या कुछ शिविर है, क्या उद्देश्य इसका, कब से कब तक चलेगा? आज ग्राम धनेरिया कला में शक्तिनगर कॉलोनी में राजस्व महाअभियान 3.0 के तहत आज हमने शिविर रखा है। यहाँ पे हम eKYC करवा रहे हैं। आधार को लैंड से लिंक कराने का कार्य यहाँ पे चल रहा है। कृषि भूमि की भी लिंकिंग की जानी है और प्लॉट जो है उसकी भी लिंकिंग की जानी है। इसके लिए 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक राजस्व महाअभियान जो है उसके तहत आज विशेष शिविर लगाया है। इसके अतिरिक्त फॉर्मल रजिस्ट्री होनी है, जिसमें हर किसान की एक ID बनाई जानी है। इसके अलावा हमें स्वामित्व में ROR का काम भी करना है, वो भी चल रहा है। बंटवारे और कई अन्य तरह के कौन कौन से लाभ मिलेंगे और कौन कौन लोग इसका लाभ ले पाएंगे? हाँ, नामांतरण बंटवारे जो रेगुलर प्रोसेस है वो चल ही रहा है। उसके अलावा भी अगर व्यक्ति आवेदन देना चाहता है तो वो भी कर सकता है। आम लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे आप? ये कि eKYC का जो कार्य है उसके लिए हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और eKYC कराएं। अभी वर्तमान में कितने लोग आ चुके हैं, कब से शिविर चला और शाम को कब तक चलता है प्रतिदिन? शाम को 6 बजे तक भी है और रात में भी हम लोग शिविर लगा रहे हैं। और टारगेट हमारा बड़ा है, 3000 तक का है धनेरिया कला में। तो उसमें अभी प्रोग्रेस हमें नहीं मिली है, तो हम लोगों से अपील है कि जिनके भी नाम पर लैंड है वो eKYC कराएं। मंदसौर शहर के गायत्री परिवार के सदस्यों द्वारा बस स्टैंड स्थित नेहरू पार्क में रविवार को श्रमदान किया गया। गायत्री परिवार द्वारा प्रति रविवार अलग अलग क्षेत्र में श्रमदान किया जाता है। मंदसौर गायत्री परिवार द्वारा प्रति रविवार को शहर के अलग अलग क्षेत्र में श्रमदान कर साफ सफाई की जाती है, जिसमें गायत्री परिवार के साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता व क्षेत्र के लोग भी श्रमदान में सहभागिता करते हैं। लेकिन शहर में कहीं ऐसी जगह है जहां गायत्री परिवार द्वारा अकेले ही श्रमदान किया जाता है। प्रति रविवार को गायत्री परिवार सुबह शहर के अलग अलग क्षेत्र में श्रमदान करके शहर में स्वच्छता बनाए रखने के लिए एक संदेश भी आमजन को देते हैं कि अपने घर, अपना मोहल्ला व अपना शहर स्वच्छ रखने का दायित्व हर व्यक्ति का है। इसी संदेश के साथ प्रति रविवार गायत्री परिवार अलग अलग क्षेत्र में श्रमदान करने का यह अभियान निरंतर आगे बढ़ाए हुए हैं। रविवार को भी शहर के नेहरू बस स्टैंड स्थित नेहरू पार्क में गायत्री परिवार द्वारा श्रमदान किया गया। मंदसौर जिले के नारायणगढ़ के कसाई मोहल्ले में रहने वाले एक व्यक्ति ने कर्ज से परेशान होकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। जीवन लीला समाप्त करने वाले के पास से सुसाइड नोट मिला है। परिजनों ने उचित कार्रवाई की मांग की है। मंदसौर जिले के नारायणगढ़ निवासी अनिश कुरैशी ने कर्ज वसूलने वालों से परेशान होकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मरने से पूर्व अनिश ने एक सुसाइड नोट भी लिखा, जिसमें मौत का कारण क्या है उस खत में लिखा है। हालांकि सुसाइड नोट पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है, किंतु परिजनों ने आरोप लगाए हैं कि कर्ज से परेशान होकर ही अनिश ने अपनी जीवन लीला समाप्त की है। परिजनों ने अनिश को पैसों के लिए परेशान करने वाले लोगों का नाम मीडिया के सामने लेते हुए पुलिस से उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हालांकि सुसाइड नोट में क्या लिखा है पुलिस ने यह बात सार्वजनिक नहीं की है और न ही किसी को पता है कि उसने मौत को गले लगाने से पहले मौत का दोषी किसे ठहराया है। किंतु परिजनों ने मीडिया के सामने खुलकर अनिश को परेशान करने वालों के नाम लिए हैं व उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग पुलिस प्रशासन से की है। क्या मामला है? आज चिकित्सालय में आए हैं आप? जी सर, हम चिकित्सालय में आए हैं। अनिश कुरैशी हमारे दोस्त थे, जिनको कर्ज की लेन देन के मामले में परेशान किया गया और कर्ज इनकी दुकान बंद होने के कारण हुआ है। दुकान बंद नारायणगढ़ के CMO ने और पुलिस प्रशासन ने ज़बरदस्ती करी है आगे के आदेश के नाम से, जबकि आगे से कोई आदेश नहीं था। SDM साहब से भी मुलाकात हुई, उन्होंने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया इनकी दुकान बंद करने का। फिर भी 3 महीने से इनकी दुकान बंद थी। धंधे में नुकसान होने के कारण कर्जा हो गया आदमी का। कर्जा होने के बाद क्या है कि कर्जदारों से इन्होंने मोहलत मांगी, मोहलत नहीं थी, तो इनकी गाड़ी भी किसी ने छीन ली। रास्ते में बाइक थी इनके पास, वो बाइक किसी ने छीन ली इनकी सर। और ये हमीद लाला, गोपाल सन्यासी वगैरह इनको परेशान भी करते थे। पर्ची में लिख के गए हैं वो कि इनको परेशान किया करते थे। और इनकी जेब में सुसाइड नोट मिला हुआ है।
जो हमने यहाँ पर चौकी पर जमा हो गया, अपना जिला चिकित्सालय चौकी पर जमा हो गया है वो। और सर नारायणगढ़ सीएमओ के पास भी ये गए हैं वापस दुकान खुलवाने के लिए एडीएम के आदेश के अनुसार, तो उन्होंने भी टलम टाली में ही मामला पिछले 8 दिनों से फिर दबा रखा है। तो इसी कारण कर्जे से परेशान होकर आदमी ने सुसाइड कर लिया सर। क्या जहर वगैरह खाया है? सल्फास खाया सर, सल्फास की गोलियां खाई। सुबह 6 साढ़े 6 बजे नमाज पढ़ के आया आदमी, उसके बाद खाई। इसको जिम्मेदार किसको मानते हैं? इसके जिम्मेदार इन्हीं 4-5 लोगों को मानते हैं सर। नगर परिषद सीएमओ है। अब क्या कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई क्या चाहते हैं? और अमित डाला है और गोपाल सन्यासी है, वो आमली खेड़ा वाले हैं मदन लाल जी। और ये जुगनी के जो 2 मोबाइल नंबर लिखे गए सुसाइड नोट में, उनके नाम नहीं लिखे हैं, 2-3 नंबर लिखे उन्होंने, वो भी है इनके। तो इन पे उचित कार्रवाई चाहते हैं सर। मानसिक दबाव में आदमी ने आत्महत्या करी है, तो इसके ऊपर उचित कार्रवाई होना चाहिए। एहसान मंसूरी सर। मामला आया है जिसकी डेट वगैरह भी हुई, क्या है? ये अनीस पिता अब्दुल अजीज कुरैशी 52 साल निवासी नारायणगढ़ का। वो आया था ये सल्फास खाने के बाद उपचार के लिए, 5 मिनट जिंदा रहा, उसकी मृत्यु। क्या सुसाइड नोट वगैरह कुछ मिला है? सुसाइड नोट के बाद मिला। क्या किस तरह जांच वगैरह चल रही है? जाँच अग्रिम जाँच के लिए नारायणगढ़ भेज दी। क्या नाम सर? प्रधान रक्षक नासिर। सर एक सल्फास खाया हुआ मामला सिविल हॉस्पिटल में आया है नारायणगढ़ का, क्या कुछ है? हाँ, ये अभी आया है। अनीस पिता अब्दुल अजीज कुरैशी, ये इसकी सल्फास खा ली है। अभी इसके मर कायम करके जी इसकी मर की जाँच में। क्या कुछ सीएमओ साहब वगैरह का भी आरोप लग रहा है उनका? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ पता नहीं चला है। सुसाइड नोट तो मिला है सर? हाँ, सुसाइड नोट एक पर्ची लिखी हुई मिली है। क्या लिखा है उसके? उसमें कुछ नहीं है सर, समझने के लिए आया तो है, इसमें सुसाइड नोट पर्ची लिखी है। आपका नाम? बाबूलाल नाम। ठीक। नाम है आपका, कहाँ से है, क्या मामला है? नारायणगढ़ जो डेड हुई वो मेरा भाई है। हबीब लाला और गोपाल सन्यासी आए दिन उसको धमकी देते रहते थे। हमीद लाला ये और गोपाल सन्यासी धमकी देते ही रहते थे उसको। किस बात को लेकर? किस बात को लेकर? पैसा दे हमारा। नगर पालिका वाले ने सभी परेशान कर रहा। हम 3 महीने से बेरोजगार बैठे। नगर पालिका वालों ने दुकानें सील कर रखी हमारी। बर्बाद हो गया कुछ। क्या बच्चों को पाले कि इनका लेन देन करें, क्या करें हम लोग। और उनके 5 लड़की 1 लड़का है। आए दिन परेशान करते थे। वो हमसे कहते ही नहीं था कि भाई लड़ेंगे, तो इस मारे हमसे कहते ही नहीं था। वो एक रात को बहुत परेशान हो गया, बस उसने ये हरकत कर दी। कितने रुपए की लेन देन थी लगभग? होगी लेन देन, उनको उसको ही पता थी, वो हमसे नहीं कहता था। तो सामने वाले कितने जने हैं, कौन है? वो है 2-3 गोपाल सन्यासी है, हबीब लाला है और यहाँ जोगनी के 2-4 जने। कहाँ के रहने वाले हैं ये लोग? जोगनी के, ये कौन सा गाँव है? जोगनी के मलागढ़ के पास है जोगनी। ठीक। मनासा में 10 दिवसीय एनसीसी एटीसी कैंप मनासा तहसील में आयोजित किया गया। इस दौरान मनासा विधायक अनिरुद्ध माधव मारू ने की एडवेंचर एक्टिविटी। मनासा में 5 मध्य प्रदेश एनसीसी बटालियन मंदसौर के द्वारा 10 दिवसीय एनसीसी एटीसी कैंप आयोजित किया जा रहा है। यह कैंप कमांडेंट लेफ्टिनेंट कर्नल ज्योति प्रकाश भारतीय सेना के नेतृत्व में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कैंप के चौथे दिन जिला मंदसौर माउंटेनियरिंग संगठन के द्वारा साहसिक गतिविधि जीप लाइन करवाई गई। इस दौरान मनासा विधायक अनिरुद्ध माधव मारू भी कैंप में पहुंचे और साहसिक गतिविधि का आनंद लेते हुए जीप लाइन किया एवं एनसीसी कैंप में चल रही प्रशिक्षण का जायजा लिया। साथ ही कैंप के दौरान सभी कैडेट्स को फायरिंग, योगा, फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट ड्रिल के साथ साथ अन्य प्रशिक्षण दिया जा रहा है। भाटखेड़ी में विद्यासागर पब्लिक स्कूल परिसर में बाल मेले का आयोजन किया गया। ग्रामवासियों ने मेले का आनंद लिया। विद्यासागर पब्लिक स्कूल भाटखेड़ी में रविवार सुबह 9 बजे से बाल मेले का आयोजन रखा गया। इस मेले का उद्देश्य स्कूल में बच्चों को आत्मनिर्भरता की सीख देना है। बच्चों ने अलग अलग तरह के भेलपुरी, पकोड़े, शिकंजी, जूस, पान, खिलौने सहित अन्य प्रकार की कई दुकान लगाई और सामानों की बिक्री की। सर्वप्रथम अतिथि के रूप में आए ग्राम सरपंच मनोज पुरोहित सहित प्रेस क्लब मनासा के सभी वरिष्ठ पत्रकारगण द्वारा मां सरस्वती की तस्वीर पर दीप प्रज्वलित कर, माला पहनाकर व फीता काटकर मेले का शुभारंभ किया। वह सभी अतिथियों ने अपने उद्बोधन में बच्चों के इस भव्य आयोजन की सराहना की। बच्चों द्वारा सभी अतिथियों का अपने हाथों से बनाए हुए गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया गया। उसके बाद सभी अतिथियों ने शिक्षकों के साथ बाल मेले में हर स्टॉल पर पहुंचकर जमकर खरीदारी की, जिसमें बच्चों के अभिभावक सहित ग्रामीण जन भी शामिल हुए। बच्चों ने भी मेले में स्टॉल लगाकर नया अनुभव प्राप्त किया। सभी ने बच्चों का उत्साहवर्धन किया। हर क्लास से एक स्टॉल लगाया गया। स्कूल प्राचार्य कमलेश पाटीदार ने बताया कि बच्चों ने बड़े उत्साह के साथ इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। हमने एक कक्षा की एक स्टॉल लगवाई थी, जिसमें बच्चों ने अलग अलग प्रकार के स्टॉल लगाए। स्टॉल पर वाहन पार्किंग व साफ सफाई और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा गया। इसके साथ ही खाद्य पदार्थों की कीमत ज़्यादा नहीं रखी। बाल मेले के पीछे हमारा मुख्य उद्देश्य ये था
कि बच्चे क्लासरूम में बैठ कर के जो गणित सीखते हैं उसको व्यवहारिक तौर पर ज़मीन पर कैसे उतारा जाता है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है, उनका व्यवसायिक कौशल विकसित हो, उनकी लेन देन करने की क्षमता का विकास हो, उनकी गणितीय पारंगतता में वृद्धि हो, इन सभी उद्देश्यों को लेकर के ये बहुत छोटा सा प्रयास हमने किया था। और इसमें बच्चों ने मूलतः पूरी तैयारी बच्चों ने की, पार्किंग व्यवस्था से लेकर आपका टोकन, टिकट और यहाँ पर विचरण करने के लिए, यहाँ पे घूमने के लिए आप मेले का आनंद लो। मगर महत्वपूर्ण बात उसमें यह है कि आप टिकट सबसे पहले लो। सब व्यवस्थाएं निःशुल्क थी, केवल दुकानों पर जो स्टॉलें थी वो सभी सशुल्क थी। दूसरी और महत्वपूर्ण बात कि प्रत्येक दुकान के आवंटन के लिए मेला संयोजक छात्र संघ की कमेटी के ही बच्चे थे, उन्होंने पूरा अर्थ का मैनेजमेंट किया और उसी आधार पर पूरा मेला आपके सामने है। और हम आपसे चाहेंगे अपनी लेखनी के माध्यम से कि कैसे मेले का आयोजन होता है, आप थोड़ा सा हमें अपने फीडबैक के माध्यम से भी बताएं और समाज को भी बताएं कि मेले में आप, अगर मैं छोटा सा चैलेंज आपके बीच में छोड़ सकता हूं कि इस पूरे परिसर में डस्टबिन के अतिरिक्त अगर आपको कोई कचरा मिल जाए तो हम आपको प्राइज़ देंगे इस बात के लिए। ये हमारी शुद्धता का, हमारी स्वच्छता का सबसे बड़ा मानक रहेगा। और हमारे बच्चे, हमारे सभी मेला संयोजक, हमारे डस्टबिन प्रभारी इन सभी कामों के लिए लगातार तत्पर थे और हम इस अच्छे मेले के आयोजन में सफल हो पाए। इसके लिए हमारी पूरी टीम का और आप सभी पत्रकार बंधुओं का हृदय से आभार, धन्यवाद। के आयोजन में सबसे बड़ा अगर नुकसान किसी का होता है तो वो प्रकृति का होता है। विद्यासागर पब्लिक स्कूल के माध्यम से ये प्रयास किया गया है कि आयोजन भले ही मेले का हो रहा है पर उसकी बुनियाद प्रकृति के माध्यम से रखी जाएगी और प्रकृति के माध्यम से रखी जा रही है। हमने सबसे पहले, हमारी सबसे पहली जो पौध संरक्षण केंद्र है उसके माध्यम से हमारे मेले की शुरुआत होती है और दूसरी दुकान हमारी पुस्तक मेला है। तो एक तरफ प्रकृति है और दूसरी तरफ हमारा आध्यात्म है, जो कि किसी भी बालक के स्वर्णिम भविष्य के निर्माण की सबसे बुनियादी आवश्यकता होती है। तो मैं इस आयोजन के माध्यम से आप सभी समाजजन से, सभी पत्रकार बंधुओं से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप सभी मेले का आनंद चाहे या ले या न लें, मगर सबसे बड़ी महत्वपूर्ण हाथ जोड़ करके आपसे अनुरोध है कि आप यहाँ से एक इन बच्चों के अनुरोध पर छोटा सा पौधा अवश्य लेकर के जाएं, ताकि ये याद आगे आने वाले समय भी आपको भी रहेगी और कम से कम इस माध्यम से हम प्रकृति को सहेज पाएंगे। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए हृदय से आभार करता हूँ कि आज के इस आयोजन में आप उपस्थित हुए। आपका धन्यवाद, आभार। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए SBS टाइम्स। त्योहारों के अवसर पर अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाए श्री बालाजी केबल नेटवर्क के साथ। हमारे केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर अपने उत्पादों और सेवाओं को हर घर तक पहुंचाए। अब आपके व्यापार का प्रचार है बस एक कदम दूर। विज्ञापन के लिए संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, आपके व्यापार का भरोसेमंद साथी।